दोस्तों, आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, और वो ये है कि समर सिंह को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, समर सिंह गिरफ्तार हो गया है। जो समर सिंह 25 मार्च के बाद से लगातार फरार था, जिसके बाद लुकआउट नोटिस तक जारी किया गया था, इनाम घोषित करने की तैयारी तक हो गई थी। फाइनली उसी समर सिंह को गाजियाबाद की एक सोसाइटी से बेहद बुरी हालत में पकड़ा गया है। खबर तो यहाँ तक है कि पुलिस से बचने के लिए बेड के नीचे समर सिंह छिपा हुआ था, वहां से खींच कर निकाला गया। तो कैसे और किस हालत में मिला समर सिंह, कैसे पकड़ा गया सबसे बड़ा पापी, और किस गलती से, एक गलती से फंस गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में समर सिंह की गिरफ्तारी पर अपनी राय जरूर दें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा दुबे के मामले में फरार चल रहा समर सिंह गिरफ्तार हो गया है, पकड़ा गया है। पुलिस ने फाइनली दबोच लिया है। कई जगहों पर ठिकाना बदलने के बाद, दिल्ली, नोएडा, यहाँ तक उत्तराखंड के चक्कर काटने के बाद, सिर छिपाने के बाद गाजियाबाद की एक सोसाइटी में समर सिंह छिपा हुआ था। पुलिस ने सोसाइटी के अंदर छापा मारा और बेहद बुरी कंडीशन में समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी को समर सिंह ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सोसाइटी का ये फ्लैट समर सिंह के ही किसी करीबी का था और समर सिंह पिछले करीब हफ्ते भर से इसी फ्लैट में छुपा हुआ था। आगे देखिए, समर सिंह को पूरा भरोसा था कि यहाँ से, यानी कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी से पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी, खोज नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस तो अगर चाहे तो फिर कुछ भी कर सकती है, और हुआ भी वही। वाराणसी पुलिस की क्राइम ब्रांच शुक्रवार 7 अप्रैल की सुबह सोसाइटी पहुंची और वहां जाकर सीधे समर सिंह के उसी फ्लैट में पहुंची। समर सिंह के साथ फ्लैट के अंदर एक उसका हाउस हेल्प यानी कि नौकर भी था, जो कि घर की साफ सफाई और समर सिंह के लिए खाना बनाने के लिए रखा हुआ था। और उसने ही दरवाजा खोला। सामने दरवाजे पर पुलिस को देख नौकर भी सकपका गया, और जब पुलिस का नाम सुना तो समर सिंह तो बेड के नीचे छिप गया। जी हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह बेड के नीचे छिप गया। समर सिंह डर के मारे गिरफ्तारी के डर से बेड के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने उसे दबोचने में देर नहीं लगाई। बेड के नीचे से समर सिंह को घसीटकर खींचकर निकाला गया और फिर अरेस्ट कर लिया गया। गर्दन दबोच ली गई। अब इस दौरान समर सिंह बेहद बुरी हालत में मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह की दाढ़ी काफी ज्यादा बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि कई रातों से समर सिंह सोया नहीं है, कई दिन से समर सिंह ने खाना नहीं खाया है। ऐसी कंडीशन समर सिंह की यहाँ पर नजर आ रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई दिन से समर सिंह की तलाश चल रही थी, मगर वो शातिर अंदाज में अपने ठिकाने बदल रहा था, लिहाजा पकड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन समर सिंह ने एक गलती कर दी। जी हाँ, एक गलती से उसका काम तमाम हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह किसी को फोन नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए बात कर रहा था। और पुलिस ने भी लगातार समर सिंह के करीबियों को ट्रैकिंग पर लगाया हुआ था। और खबर है कि 5 अप्रैल को समर सिंह ने इंटरनेट के जरिए गोरखपुर स्थित अपने एक करीबी से बात की थी और गाजियाबाद छोड़ने के बारे में भी बताया था, क्योंकि समर सिंह लगातार प्लान बदल रहा था, लगातार ठिकाने बदल रहा था, एक ठिकाने पर बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह रहा था। और ये बात ट्रैकिंग के जरिए वाराणसी पुलिस तक भी पहुंच गई। वाराणसी पुलिस को गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बड़ा क्लू मिल गया था। आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हुए पुलिस की टीम चाम्स क्रिस्टल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन पहुंच गई और वहां पर फिर समर सिंह के फ्लैट में भी दस्तक दे दी और नौकर ने दरवाजा खोला। समर सिंह को धर दबोचा गया। हालांकि फिलहाल समर सिंह की हालत खराब बताई जा रही है। उसका मेडिकल भी होगा, फिर उसको वाराणसी भी ले जाया जाएगा और वहीं पर उसका बाकी का हिसाब होगा, बाकी का एक्शन होगा। लेकिन हाँ, आकांक्षा दुबे के मामले में आकांक्षा के इंसाफ के लिए सबसे बड़ी ये कार्रवाई फिलहाल हो चुकी है, सबसे बड़ा एक्शन फिलहाल हो गया है। समर सिंह को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि आकांक्षा का गुनहगार है। पूरा हिसाब किताब होगा और आकांक्षा की मां ने साफ साफ कह दिया है कि समर सिंह ने ही आकांक्षा को खत्म किया है। समर सिंह इस पूरे मामले में दोषी है और ये तक कह दिया कि अगर समर सिंह को छोड़ दिया गया या कहें कि समर को कुछ नहीं हुआ तो वो खुद अपना नुकसान कर लेंगी, यानी कि अपने साथ भी आकांक्षा जैसा ही कुछ कर लेंगी। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि आकांक्षा की जान के बदले समर की जान चाहिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? समर की गिरफ्तारी पर क्या कहना है? आकांक्षा की मां की डिमांड पर क्या कहना है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने। तो आकांक्षा दुबे मामले में पहली बड़ी अपडेट ये है कि समर सिंह को सामने आना ही पड़ा है। 10 दिन से फरार समर सिंह को बाहर आना ही पड़ा है। जहां एक तरफ पुलिस समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह की तलाश में जुटी है, वहीं इस बीच खबर आ रही है कि आकांक्षा दुबे केस में मुख्य आरोपी माने जा रहे समर सिंह ने कोर्ट में अपने बचाव के लिए याचिका डाली है। जी हाँ,
भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह ने अपने बचाव के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबर है कि आकांक्षा दुबे केस के मद्देनजर समर सिंह ने इलाहाबाद कोर्ट में अपने ऊपर लगे एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका डाली है। 4 अप्रैल को समर सिंह ने कोर्ट में अपनी ये दलील रखी है और खुद को बेकसूर बताया है और आकांक्षा की मां मधु दुबे की एफआईआर को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है। समर सिंह ने अपनी याचिका में लिखा है कि आकांक्षा दुबे की मौत में उनका कोई हाथ नहीं है। याचिका के मुताबिक समर सिंह ने बताया कि मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। मेरा करियर खत्म करने के लिए मुझ पर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस एफआईआर की वजह से मुझे मेंटली और फाइनेंशियली बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे आरोप मुक्त किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल 482 के अधीन समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने ये याचिका डाली है और उसमें एफआईआर के साथ ही पुलिस द्वारा जारी किए गए लुकआउट नोटिस को भी रद्द करने की मांग की है। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट में अभी याचिका डाली गई है। कोर्ट क्या फैसला लेती है इसके लिए इंतजार करना होगा। यहाँ आपको बता दें, दोनों आरोपी भाई आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से फरार हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। अब देखना होगा कि कोर्ट समर सिंह की इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। वहीं अब इधर दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो वो आ रही है उस पार्टी को लेकर जहां आकांक्षा आखिरी बार गई थी। दरअसल सामने आया कि आकांक्षा दुबे जिनके बुलावे पर, जिनके इनविटेशन पर क्लब में गई थी, उनका नाम अरुण और श्रद्धा है। क्लब में अरुण और श्रद्धा ने ही आकांक्षा के लिए टेबल बुक की थी और क्लब के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों ने इस टेबल के लिए 11,000 रुपए पे किए थे। अरुण और श्रद्धा पहले ही पहुंच गए थे और 8 साढ़े 8 के बाद आकांक्षा दुबे वहां पहुंची थी। इसके बाद तीनों ने एक साथ क्लब में एंट्री की थी। अब क्लब के स्टाफ के बयान की माने तो अरुण और श्रद्धा ने क्लब की सबसे महंगी सीट बुक की थी, जिसमें महंगी से महंगी बियर भी इंक्लूड थी और हर तरीके का खाना अवेलेबल था। तीनों यहाँ पर 5 से 6 घंटे रुके थे, डांस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर खाने के लिए कुछ भी मंगाया ही नहीं। 5 से 6 घंटे में तीनों ने सिर्फ पानी पिया और कुछ खाया पिया नहीं। क्लब के स्टाफ की माने तो पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था, मगर धीरे धीरे सिर्फ आकांक्षा मैडम ही डांस कर रही थी और दोनों सिर्फ खड़े थे और दोनों के बीच कुछ इशारों में बातें हो रही थी। सूत्रों की माने तो क्लब के स्टाफ ने बताया कि आकांक्षा मैडम अगर कुछ वेटर से लेना भी चाह रही थी तो उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा था, बस उनको एक बार पानी पिलाया गया। इसके बाद आकांक्षा मैडम डांस पर डांस किए जा रही थी, झूम रही थी। सूत्रों की माने तो क्लब के स्टाफ ने कहा कि अजीब तो हमें भी लग रहा था कि इतनी बड़ी स्टार ऐसे अकेले क्यों नाच रही हैं, मगर हमें बोलने की या कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं थी। अब क्लब के स्टाफ ने ये बयान नाम और पहचान न बताने की शर्त पर दिया है और ये बयान वाराणसी के एक चैनल को दिया गया है और उसी के आधार पर ये सारी बातें सामने आ रही हैं। चैनल का दावा है कि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से ही अरुण और श्रद्धा नाम के दोनों ही व्यक्ति फरार हैं, गायब हैं। अब बात है तो हैरानी की दोस्तों कि 11,000 में टेबल बुक करने के बाद भी तीनों ने कुछ नहीं खाया और आकांक्षा अगर खाना चाह भी रही थी तो उसे खाने नहीं दिया गया। तभी तो आकांक्षा के पेट में न खाना था, न शराब और न ही किसी तरीके का लिक्विड, वो बस ब्राउन कलर का केमिकल उनके पेट में मिला है। तो क्या आकांक्षा को पानी के नाम पर कोई केमिकल पिलाया गया था? इस बात की जांच पुलिस को करनी चाहिए और इसके पीछे किसका हाथ है इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपका इन दोनों ही मामलों पर क्या कहना है? क्यों समर सिंह खुद के बचाव में उतर आया है? इतना उतावला क्यों हो रहा है? अगर कुछ किया ही नहीं है तो भाग क्यों रहा है, छिप क्यों रहा है? और अरुण और श्रद्धा से भी क्या पुलिस को पूछताछ नहीं करनी चाहिए? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।